चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आईआईटी दिल्ली के 51वें दीक्षांत समारोह में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होंगे। इसमें शैक्षणिक सत्र 2019 से 20 से पास आउट होने वाले बीटेक, एमटेक और पीएचडी प्रोग्राम के छात्रों को डिग्री मिलेगी। बंगाल दौरे पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के हाथों में बंगाल की कमान दी गई थी, मगर आज मां, माटी और मानुष का नारा तुष्टीकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया। अमित शाह ने इसके साथ ही बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी किया। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ बीजेपी की सरकार बनाने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए बिहार तैयार है। आज 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान जारी है। वाल्मीकि नगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी वोटिंग जारी है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदार बने और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं और मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी अवश्य रखें। तीसरे चरण के मतदान के लिए पूरी सतर्कता बरती जा रही है। बिहार के बॉर्डर इलाके में विशेष नजर है। बिहार यूपी बॉर्डर पर मणिपुर पुलिस के जवानों को लगाया गया है। दिल्ली हिंसा मामले में उमर खालिद और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी। उमर खालिद को दिल्ली पुलिस ने हिंसा के मामले में यूपीए के तहत गिरफ्तार किया था। दिल्ली पुलिस ने बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की शिकायत के बाद यूट्यूबर गौरव वासल के खिलाफ दिल्ली के मालवीय नगर में आईपीसी की धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज की। अमेरिका का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, यह सस्पेंस अभी तक बरकरार है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन का पलड़ा भारी दिख रहा है। पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना, एरिज़ोना, ये वो 4 राज्य हैं जो अमेरिका का अगला राष्ट्रपति तय करेंगे। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का दूसरा दिन है। प्रदेश के 581 केंद्रों पर 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर उपस्थित होने के निर्देश हैं। परीक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर एंट्री रोक दी जाएगी। कोविड को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी को मास्क लगाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को अपने एडमिट कार्ड के साथ ही कोविड-19 संबंधी स्वघोषणा पत्र भी अनिवार्य रूप से साथ लाने के निर्देश हैं। वहीं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पहले दिन 8 फर्जी परीक्षार्थियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सभी फर्जी अभ्यर्थी बिहार से जयपुर आए थे। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि 3 से 4 लाख रुपए लेकर ये गैंग असली अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देती है। इसको लेकर असली अभ्यर्थी दलाल के मार्फत परीक्षा देने आए लड़कों को अपना पहचान पत्र, परमिशन लेटर और अन्य दस्तावेज सौंप देते हैं। महानिदेशक पुलिस एमएल लाटर ने बताया कि पहले दिन कुल 5,81,253 अभ्यर्थियों में से 4,03,570 अभ्यर्थियों ने यानी 68.72% अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए कोटा में रोडवेज ने अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की है। कोटा डिपो से 15 अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाई जा रही हैं। ये अतिरिक्त बसें 8 नवंबर तक चलेंगी। जयपुर में 2 आरएएस के तबादले किए गए। कार्मिक विभाग ने अरुण गर्ग और तुलिका सैनी को देर रात आदेश जारी कर तबादला कर दिया। प्रदेश की गहलोत सरकार ने एक बार फिर मुख्य सूचना आयुक्त के लिए आवेदन मांगे जाने की तिथि को बढ़ा दिया। सरकार ने चौथी बार आवेदन करने की तिथि बढ़ाई। पिछली बार 7 अक्टूबर आवेदन करने की अंतिम तिथि थी, लेकिन अब तक 13 नवंबर तक शाम 6 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। मुख्य सचिव निरंजन कुमार आर्य ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट घोषणाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि बजट घोषणा के तुरंत बाद कोरोना महामारी के चलते वित्तीय संसाधनों पर दबाव आया है, जिसमें अब उत्तरोत्तर सुधार आ रहा है। आयोजना विभाग के सचिव नवीन जैन ने बताया कि कुल 739 बजट घोषणाओं में 274 पूर्ण की जा चुकी है और 228 प्रगतिरत है और 160 टास्क इनिशिएट किए गए हैं। राजस्थान में आतिशबाजी बिक्री पर लगी पाबंदी को हटाने के मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई 10 नवंबर तक टल गई। ये दूसरा मौका है जब कोर्ट में इस मामले की सुनवाई टली है। अब दिवाली के 4 दिन पहले ही पता चलेगा कि प्रदेश में आप पटाखे चला पाएंगे या नहीं। बता दें कि पूरे प्रदेश में राज्य सरकार ने 31 दिसंबर तक आतिशबाजी करने और पटाखा बेचने पर रोक लगा दी है। कोटा के सांगौत से कांग्रेस विधायक भरत सिंघम ने चंबल में सी प्लेन उड़ाने की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। विधायक ने पत्र में लिखा कि चंबल किनारे भितरिया कुंड में सी प्लेन उतारा जा सकता है।
मेयर चुनाव में नाम वापसी के लिए आज दोपहर तक 3 बजे तक समय प्रत्याशियों के पास है। सभी 6 नगर निगम मेयर पद के लिए आमने सामने मुकाबला, दोनों दलों ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं मैदान में। प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी सक्रिय हो गई है। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में कोटा, बीकानेर, अजमेर संभाग के 3 नामों के पैनल पर चर्चा हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि पंचायत राज चुनाव के प्रत्याशियों की सूची आज दोपहर तक जारी कर दी जाएगी। जयपुर हेरिटेज के कांग्रेस पार्षदों की बाड़ेबंदी जारी है। बाड़ेबंदी में गाने बजाने का दौर भी चला। मुख्य सचेतक महेश जोशी और परिवहन मंत्री खाचरेवास ने गाने गाए और एक दूसरे से सुर भी मिलाए। दोनों ने अपने गानों से खूब तालियां बटोरी। जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के रूप में प्रतापगढ़ में शुक्रवार को नामांकन दाखिल किए गए। बीजेपी उम्मीदवारों के रूप में 3 व्यक्तियों ने जिला परिषद सदस्य के नामांकन दाखिल किए। सीकर जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के लिए नामांकन का काम शुरू हो जाने के बाद भी अभी तक बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। वहीं जनप्रतिनिधियों के निवास पर अभी भी टिकट पाने वाले आवेदनकर्ताओं की भीड़ लगी हुई है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। भरतपुर में जारी गुर्जर आंदोलन का 7वां दिन है। गुर्जर समाज ने बयाना हिंडौन मार्ग पर जाम लगा रखा है। गुर्जर नेता विजय बैसला ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। भरतपुर में गुर्जर आंदोलन जारी है। कर्नल किरोड़ी बैसला ने सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो यह आंदोलन और उग्र होगा। बैसला ने कहा कि सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करे। सरकार की ओर से कर्नल किरोड़ी बैसला को वार्ता का संदेश भेजा गया है। सरकार की ओर से संदेश में कहा गया कि वार्ता का विकल्प खुला है। सरकार को किरोड़ी बैसला के जवाब का इंतजार है। वहीं किरोड़ी बैसला ने आंदोलन की कमान अपने बेटे विजय बैसला को सौंप दी है। वहीं करौली कलेक्टर सिद्धार्थ सिहाग ने गुर्जर समाज के लोगों से शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। कलेक्टर ने कहा कि बातचीत से समस्या का समाधान होगा। जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अजमेर में गुर्जर समाज की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें 11 नवंबर से महापड़ाव डालने का फैसला लिया गया। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बंद है, लेकिन कुछ कंपनियों के उपभोक्ता इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। जानकारी मिलने के बाद दौसा थाना में आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया गया। मामले की जांच दौसा कोतवाल सुगन सिंह राजपूत कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार के संज्ञान में मामला आने के बाद वोडाफोन और आइडिया कंपनी ने कहा कि फिलहाल प्रॉक्सी एपीएन के माध्यम से भी इंटरनेट यूज करना बंद कर दिया गया है। देश में कोरोना मरीज का आंकड़ा 84 लाख के पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में 47,638 नए केस सामने आए, जबकि 670 लोगों की मौत हुई है। देश में अभी 5,20,773 एक्टिव केस हैं, जबकि इलाज के बाद 77,65,966 मरीज ठीक हो गए हैं। 24 घंटे में 54,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को रिकॉर्ड 7,000 से ज्यादा कोरोना वायरस केस सामने आए। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 1,797 नए कोरोना केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 2,07,000 के पार जा पहुंचा। मरुधरा में 24 घंटे में 11 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,966 तक जा पहुंचा। मरुधरा में अब तक 38,44,000 से ज्यादा लोगों का कोरोना सैंपल हो चुका है, जिसमें अभी भी 16,277 एक्टिव केस है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र के सभी 65 वार्ड में जिला कलेक्टर के निर्देश पर मास्क वितरण का महाअभियान चलाया गया। तीर्थनगरी पुष्कर में उपखंड अधिकारी के प्रयासों से उपखंड कार्यालय में कोरोना जागरूकता और मतदान को लेकर पोस्टर का विमोचन किया गया। चूरू में आजाद हिंद जन कल्याण समिति की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा कोरोना जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सभापति पायल सैनी और आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीकर में कोरोना का संक्रमण जारी है। जिले में कोरोना के 94 नए केस सामने आए हैं। जिले में अब कोरोना के कुल पॉजिटिव केस 7,055 हो गए हैं। कोटा में होम आइसोलेशन के 3 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। आनंद फानन में चिकित्सा विभाग की टीमों ने तीनों को नए अस्पताल में भर्ती करवाया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।